हाँ जी स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम लोग एक और लीनियर कॉम्बिनेशन का एग्जांपल कर रहे हैं। तो कल मैंने थोड़ा सा बताया था आपको कि हमें हर बार कोई ना कोई अल्फा वेक्टर दिया होगा और वो हमसे पूछेगा कि क्या इस अल्फा वेक्टर को बाकी वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हैं या नहीं। तो आपको हमेशा पहले एक लाइन लेकर चलनी है बच्चे। अच्छा, आपकी बार जो वेक्टर स्पेस दिया हुआ है बच्चे, उसके अंदर जो एलिमेंट है वो इस मैट्रिक्स रूप में है। अच्छा, जब कुछ भी ना दिया हो तो फिर आप रियल नंबर लेकर ही चलोगे, यानी हम जो स्केलर्स की वैल्यूज निकालेंगे a1 a2 a3 के मान निकालेंगे वो कुछ ना कुछ रियल नंबर आने चाहिए, यानी सॉल्यूशन आना चाहिए। अगर सॉल्यूशन आ गया तो आप कह सकते हो कि इसको इनके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सकता है। तो आप हमेशा ये मानकर चलोगे कि शायद लिखा जा सकता है। तो सॉल्यूशन लिखने के लिए क्या लिखोगे? सॉल्यूशन बहुत इजी से क्वेश्चन है बच्चे। लेट अल्फा इज इक्वल टू a1 अल्फा 1 a2 अल्फा 2 प्लस a3 अल्फा 3 इक्वेशन नंबर 1। कल भी बताया था मैंने, अगर यहां पर मान लो चार वेक्टर दिए होते तो आप आगे लिख देते a4 अल्फा 4 और हमें a1 a2 a3 a4 के मान निकालने होते। तो बच्चे हमेशा हम मानकर चलेंगे कि शायद इस अल्फा को इन तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सकता है। इसको लीनियर कॉम्बिनेशन क्यों बोल रहा हूं? स्केलर इनटू वेक्टर, स्केलर इनटू वेक्टर, और हमने लीनियर कॉम्बिनेशन किसको बोला था? स्केलर इनटू वेक्टर को। तो बच्चे वैल्यू क्या निकालनी है हमें? अगर इस a1 a2 a3 का मान आपके गिवन फील्ड से बिलोंग कर जाए, अगर कुछ गिवन नहीं है तो फील्ड हमेशा क्या लेंगे? हम r लेंगे। तो हमें a1 a2 a3 का मान कुछ ना कुछ रियल नंबर लेकर आना है, यानी हमें इन तीनों की वैल्यूज कुछ ना कुछ मिलनी चाहिए, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन आना चाहिए। अगर सॉल्यूशन नहीं आया तो मैंने आपको कल करवाया था, अगर नो सॉल्यूशन का केस बन गया तो फिर वो चीज कभी भी लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं बनाएगी, क्योंकि हम वैल्यू नहीं निकाल पा रहे। तो बच्चे हमें इन तीनों की वैल्यू रियल नंबर लेकर आनी है। अब करेंगे कैसे सोल्व? बच्चे ये सारी इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू उठाकर रख दो। अल्फा की वैल्यू कितनी दी हुई है? 3 -1 1 2। तो यहां पर क्या लिखोगे? यूजिंग 1। इक्वेशन नंबर 1 का यूज कर रहे हैं। अल्फा की वैल्यू अल्फा में पुट कर दी, a1 तो एज इट इज हमें वैल्यू निकालनी है। बच्चे अल्फा 1 का मान हमें क्वेश्चन में गिवन है 1 1 0 -1 प्लस a2 एज इट इज। अल्फा 2 की वैल्यू है 1 1 -1 और 0 प्लस बच्चे अल्फा 3 का मान है 1 -1 0 0। तो मैंने इक्वेशन नंबर 1 में अल्फा 1 अल्फा 2 और अल्फा 3 की वैल्यू पुट कर दी। अब करोगे क्या? a1 का इन चारों से मल्टीप्लाई, a2 का इन चारों से मल्टीप्लाई और a3 का इन चारों से मल्टीप्लाई, और फिर बच्चे मैट्रिक्स, तीन मैट्रिक्स है उनको जोड़ेंगे कैसे? पहला 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 एलिमेंट आपस में जुड़ेगा, तो आप अपने नोट्स में तो पहले इसको चारों से मल्टीप्लाई करोगे, इसको भी चारों से और इसको भी चारों से, उसके बाद ये वाला स्टेप लिखोगे। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, कल भी मैंने समझाया था। बच्चे पहला 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 एलिमेंट एक साथ जोड़ दो, a1 प्लस a2 प्लस a3। तो इन तीनों मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट बनेगा a1 प्लस a2 प्लस a3। सेकंड को एक साथ जोड़कर लिख दो, तो a1 प्लस a2 माइनस a3, तो a1 प्लस a2 माइनस a3। ऐसे बच्चे तीसरे को जोड़ दो, a1 इंटू 0 0 लिखने की जरूरत नहीं है, a2 इंटू -1 माइनस का a2 और 0 इंटू a3 0, तो ये बनेगा ओवर माइनस का a2। और बच्चे जब फोर्थ एलिमेंट्स को जोड़कर लिखोगे तो माइनस का a1, 0 इंटू a2 को लिखने की जरूरत नहीं है और 0 इंटू a3 को भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये पूरी बच्चे मैट्रिक्स, तीन मैट्रिक्स का एडिशन आ गया। एलएचएस में क्या चल रहा है? 3 1 -1 और 2। अब बच्चे दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं, तो कंपैरिजन कैसे करोगे? पहला बंदा पहले से कंपैरिजन, तो इक्वेशंस देखो क्या बनेगी, a1 प्लस a2 प्लस a3 इज इक्वल टू 3। ये सेकंड एलिमेंट इसके बराबर होगा, तो a1 प्लस a2 माइनस a3 इज इक्वल टू -1। थर्ड एलिमेंट थर्ड के इक्वल होगा, तो माइनस a2 इज इक्वल टू 1, और माइनस a1 फोर्थ के बराबर होगा, तो माइनस a1 इज इक्वल टू 2। चार समीकरणें बन गई बच्चे, और बहुत इजीली हम सोल्व कर सकते हैं। ध्यान से देखो, a2 की वैल्यू तो -1 आ गई, a2 की वैल्यू तो कितनी आ गई? -1, और -1 भी क्या होता है? रियल नंबर, और हमें इन तीनों की वैल्यू से क्या चाहिए? रियल नंबर। a1 की वैल्यू भी डायरेक्ट आ गई, a1 का मान कितना आ गया बच्चे? -2,
जो भी एक रियल नंबर है। और अगर ये a1 a2 का मान तुम चाहे इसमें पुट कर दो चाहे इसमें पुट कर दो, तुम्हें किसकी वैल्यू मिलेगी, a3 की। तो बच्चे a1 का मान -2 और a2 का मान -1, तो ये बना -3 और -3 उधर जाकर +3, तो आपके पास ओवरऑल a3 का मान आ गया 6, जो भी एक रियल नंबर है। तो क्योंकि a1 a2 a3 रियल नंबर है, तो आप कह सकते हो कि यहां पर इस अल्फा को इनके साथ लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हैं। यही हमसे पूछा गया था कि क्या इस अल्फा को लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा जा सकता है इन तीनों के साथ। तो आप नीचे लाइन क्या लिख दोगे, सो अल्फा कैन बी रिटन एज, अल्फा कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3। तो बच्चे बेसिकली इस पूरी एक्सरसाइज में 3 टाइप के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन की वर्डिंग तो हमेशा यही रहेगी कि कोई ना कोई अल्फा वेक्टर दिया होगा और पूछेगा कि क्या उस अल्फा को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हैं या नहीं। काम आपको हमेशा ये इक्वेशन नंबर 1 लेकर चलनी है और उनमें जो स्केलर्स आपने लिए हैं उनको आपको फील्ड में बिठाना होता है। बिठाने के लिए 3 पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, या तो उस इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन आएगा। अब देखो ये कैसा सॉल्यूशन आया, यूनिक, क्योंकि a1 a2 a3 के अद्वितीय मान एक एक वैल्यूज आएंगे, या इनफिनिट आएंगे। अगला क्वेश्चन मैं इनफिनिट पे करा रहा हूं। और कल मैंने आपको एग्जांपल करवाया था नो सॉल्यूशन। बस जब नो सॉल्यूशन आएगा ना, उस केस में आंसर आप लिखोगे कि इसको इनके रूप में लिखा नहीं जा सकता। बाकी जब सॉल्यूशन आएगा, चाहे वो यूनिक आए और चाहे अभी इनफिनिट आए, उस केस में लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन को नोट आउट करो। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं हम। तो बच्चे कल करवाया था नो सॉल्यूशन का, आज ये वाला क्वेश्चन यूनिक सॉल्यूशन का। आप साइड में कहीं अपने नोट्स में लिखना चाहो तो ये क्वेश्चन यूनिक सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं जिसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा। तो सॉल्यूशन अगर आएगा तो एलसी लिखा जा सकता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल है, पेपर में भी कई बार आया हुआ है, देखो उस एग्जांपल को। तो इसको मैं दोहरा हूं बच्चे मैं, तो साथ साथ अगर पढ़ोगे तो बच्चे ये वाली बुक तो मैं यूं फ्री की बना दूंगा तुम्हारी, इजी, पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी पेपर के अंदर। अगर साथ साथ पढ़ रहे हो इसको तो याद ही हो जाती है बच्चे ये सारी बुक। बस होमवर्क साथ साथ करते रहना जो मैं दूंगा। बच्चे एग्जांपल नंबर 2 मोस्ट इंपोर्टेंट, पेपर में बिल्कुल आ सकता है ये, मोस्ट इंपोर्टेंट करके अपनी कॉपी में नोट कर लेना। क्या कहता, इफ पॉसिबल एक्सप्रेस द वेक्टर अल्फा, एक अल्फा वेक्टर दिया हुआ है आपको 0 4 20, 0 4 20 बिलोंग्स टू V3R, यानी V3 वेक्टर स्पेस है और उसका फील्ड क्या दिया हुआ है R, उसमें से एक अल्फा वेक्टर उसने उठाया 0 4 20 और कहता एज LC ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स, कहता क्या इसको इन नीचे दिए गए वेक्टर्स के LC के रूप में लिख सकते हैं। जहां पर आपको अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 दिया हुआ है बच्चे, अल्फा 1 दिया हुआ है 2 1 -1, अल्फा 2 आपको दिया हुआ है -1 0 3 -1 0 3 और अल्फा 3 वेक्टर आपको दिया हुआ है बच्चे 0 1 5। लो बच्चे, तो मैंने तीनों टाइप के क्वेश्चन करवा दिए। नो सॉल्यूशन के केस में एलसी नहीं लिख सकते, और चाहे यूनिक आए और चाहे अब इनफाइनाइट आए, दोनों ही केस में आप एलसी के रूप में लिख सकते हो। तो क्वेश्चन वही है बच्चे, एक अल्फा दिया हुआ है, 3 अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग सॉल्यूशन हम क्या करेंगे कि हमारे हिसाब से इस अल्फा को शायद इन तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सकता है। तो a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 प्लस a3 अल्फा 3, इक्वेशन नंबर 1। इन a1 a2 a3 की वैल्यूज क्या आनी चाहिए, जो वेक्टर स्पेस का फील्ड है, कितना दिया हुआ है r। तो हमें प्रूव क्या करना है कि a1 a2 a3 ये कुछ ना कुछ रियल नंबर आ जाए। अब सोल्व कैसे करेंगे, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है उसमें वैल्यूज पुट कर दो। तो अल्फा का मान कितना है 0 4 20 इज इक्वल टू a1 एज इट इज। अल्फा 1 की वैल्यू कितनी है 2 1 -1, बहुत इजी है बच्चे, बस ये पढ़ने की जरूरत ही नहीं है चैप्टर। a2 अल्फा 2 की वैल्यू बच्चे -1 0 3, आज होमवर्क मिलेगा काफी सारा, आज ही करना है बच्चे को। अल्फा 3 का मान 0 1 5,
अब बच्चे करना क्या होता है, a1 का आप तीनों से मल्टीप्लाई, इधर a2 का मल्टीप्लाई और इधर a3 का मल्टीप्लाई, और फिर ब्रैकेट्स को जोड़ेंगे कैसे, पहला एलिमेंट एक साथ जोड़ दो। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, तुम अपनी कॉपी में एक स्टेप एक्स्ट्रा करोगे। तो 2a1 पेपर में भी करना है, माइनस का a2, तो मैंने तो पहला एलिमेंट उठा लिया, प्लस 0 into a3। बच्चे 0 into a3 को लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 0 into कुछ भी 0, कॉमा a1, 0 into a2 को लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस का a3। ऐसे तीसरे को जोड़ दो, तो माइनस का a1 प्लस 3a2 प्लस 5a3। तो बच्चे ये ओवरऑल सिनेरियो बन गया आपका। बराबर में क्या चल रहा है, 0 4 20। अब बच्चे दो ब्रैकेट्स आपस में इक्वल है, कंपैरिजन कैसे करोगे, पहला पहले के साथ, तो क्या बना 2a1 माइनस a2 इज इक्वल टू 0, दूसरा दूसरे के साथ, तो a1 प्लस a3 बराबर 4, समीकरण 1 समीकरण 2, और तीसरे को तीसरे के बराबर रख दो, तो माइनस का a1 प्लस का 3a2 प्लस का 5a3 इज इक्वल टू 20। अब बच्चे कल भी मैंने आपको बताया था तरीका, पिछला क्वेश्चन तो बहुत इजीली सॉल्व हो गया था, पर अगर आपके पास तीन समीकरण है और तीन ही वेरिएबल है तो सॉल्व करने का तरीका बच्चे, कोई दो इक्वेशंस ऐसी बनाओ जो सेम वेरिएबल में हो, चाहे a1 a2 में हो दोनों इक्वेशंस, चाहे a2 a3 में और चाहे a1 a3 में। तो देखो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस की बात करूं तो ये वाली इक्वेशन a1 a2 में है, ये a1 a3 में है, तो बच्चे कुल मिलाकर एक इक्वेशन तो है ही हमारे पास। अगर इसको लेकर चलना चाहते हो तो a1 a2 में एक रिजल्ट है, तो मेरे को एक इक्वेशन और बनानी है जो a1 a2 में आ जाए। नहीं तो अगर इस इक्वेशन को कंसीडर कर रहे हो तो देखो जरा ये रिलेशन किसमें है, a1 और a3 में, तो मुझे a2 को खत्म करके एक रिलेशन और बनाना है। तो बच्चे अगर इसको और इसको मैं देखूं, इक्वेशन नंबर 1 और 3 में से अगर मैं a2 खत्म कर दूं तो मेरे पास एक इक्वेशन और आ जाएगी a1 और a3 में। तो फिर एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन जो इन दोनों से बनाई है, वो दो इक्वेशनें आ गई a1 a3 में, उनको सोल्व करके मैं a1 a3 का मान निकालूंगा और फिर उनकी वैल्यू पुट करके a2 का मान। तो देखो कैसे कर रहा हूं, इक्वेशन नंबर 1 में से a2 खत्म करना है और इक्वेशन नंबर 3 में देखो 3a2 है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं, 3 से। तो ऑपरेशन को देखो ध्यान से, इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस इक्वेशन नंबर 3। अगर आप 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो और इक्वेशन नंबर 3 में जोड़ दो तो a2 खत्म हो जाएगा और एक इक्वेशन आएगी a1 और a3 में। ध्यान से देखना बच्चे, इक्वेशन नंबर 1 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया है, 3 से, तो 3 into 2 6a1 प्लस इक्वेशन नंबर 3 बच्चे 6a1 में अगर माइनस का a1 जोड़ोगे तो कितना बचेगा, 5a1। अच्छा ये 3 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस का 3a2 और फिर 3 नंबर इक्वेशन में जोड़ना है, तो माइनस का 3a2 प्लस का 3a2 कट जाएगा, खत्म हो गया। अच्छा आगे कुछ है ही नहीं, पर इक्वेशन नंबर 3 जोड़नी है तो साथ में क्या बचेगा, प्लस का 5a3। अच्छा RHS में 0 into 3 0 ही, और उसमें इक्वेशन नंबर 3 जोड़नी है तो 0 plus 20 20। अच्छा 5 कॉमन आता दिख रहा है तुम्हें, तो ये बनेगा a1 plus a3 इज इक्वल टू 5 को अगर 20 से डिवाइड करोगे तो आएगा 4, इक्वेशन नंबर 4। अब ध्यान से देखो जिन दो इक्वेशंस को टिक किया है, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 4। बच्चे इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 4 को अगर आप लोग ध्यान से देखो तो कोफिशिएंट्स के कंपैरिजन करो। कल मैंने चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट बनवाया था तुम्हें, a1 का कोफिशिएंट 1, इधर भी a1 का कोफिशिएंट 1, तो 4 और 5 के लिए देखो ध्यान से, सॉरी 2 और 4 के लिए दोनों इक्वेशन से a1 a3 में है। तुम कुछ सोचो, इनको सोल्व नहीं कर पा रहे तुम, सोल्व नहीं करने का मतलब अगर आप घटाओगे तो a1 a3 दोनों ही घट जाएंगे, पर हमें तो देखना है ना क्या सॉल्यूशन, दोनों सेम ही है ना इक्वेशंस, a1 plus a3 is equal to 4 और ये भी a1 plus a3 is equal to 4। बच्चे जब दोनों इक्वेशन ही सेम है इसका मतलब अगर इसका ग्राफ बनाओगे, ऐसे समझो बात को, अगर ये a1 plus a3 बराबर 4 का ग्राफ है तो यही a1 plus a3 is equal to 4 का ग्राफ है। जब दो लाइनें आपस में एक ही है तो वो कितने पॉइंटों पे इंटरसेक्ट कर रही है बच्चे, इनफाइनाइट पॉइंट्स पे। आप कंडीशन भी चेक कर सकते हो, a1 का कोएफिशिएंट 1
a1 का कोफिशिएंट 1 तो 1/1। बच्चे a3 का कोफिशिएंट 1, a3 का कोफिशिएंट 1, 1/1। कांस्टेंट्स देखो 4 और इधर भी 4 तो 4/4। बच्चे ये भी कटकर 1 ही बनेगा, तो कह सकता हूं ये तीनों चीजें क्या आ रही है, इक्वल। कल याद करो मैंने कंडीशन लिखवाई थी, अगर a1/a2 b1/b2 बराबर आ जाए c1/c2 तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आते हैं। कितने सॉल्यूशन आते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और बच्चे अगर ऐसा केस है तो लीनियर कॉम्बिनेशन तो लिखा जा सकता है, पर हमें a1 a2 a3 की वैल्यूज भी निकालनी है, क्योंकि देखो सॉल्यूशन आएगा। अगर इनफाइनाइट या यूनिक सॉल्यूशन यानी सॉल्यूशन अगर आया तो एलसी लिखा जा सकता है। ये बात तो अब श्योर हो गई कि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है यानी सॉल्यूशन आ रहा है, a1 a2 a3 की कुछ ना कुछ वैल्यूज आ रही हैं, तो इसका मतलब इसको इनके साथ लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में हम लिख सकते हैं। अब निकाल लेंगे कैसे वैल्यू? बच्चे इनफाइनाइट सॉल्यूशन के केस में आप किसी भी एक वेरिएबल को कुछ लेट कर लो, आप a1 a2 a3 में से किसी को भी कुछ लेट कर लो, तो लाइक मैंने लेट कर लिया a3 is equal to k where k not equal to 0, क्योंकि देखो 0 तो हर एक को कर जाएगा, तो आप हमेशा कैसा सॉल्यूशन निकालेंगे? नॉन जीरो। तो a3 is equal to आपने क्या लेट किया? k। ये a3 equal to k अगर यहां पर रख दें हम तो a1 का मान आएगा 4 minus k। a1 का मान क्या आएगा? 4 minus k। रीजन में लिख दिया इक्वेशन नंबर 4 से। जैसे ही आप a3 की वैल्यू k पुट करोगे फिर k इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो a1 का मान क्या आ गया? 4 minus k। और जब ये दोनों वैल्यूज आप चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो तो a2 की वैल्यू आ जाएगी। तो इक्वेशन नंबर 1 से देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1। अच्छा अब आपको भी k क्यों लेट किया? बच्चे मुझे क्योंकि पता लग गया था कितने सॉल्यूशन आएंगे? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब कोई आंसर ऐसा आएगा जिसमें k की अलग अलग वैल्यूज रखने पर अलग अलग आंसर्स आएंगे। अब कोई बच्चा k का मान 1 रखेगा तो अलग सॉल्यूशन जो कि इनको सेटिस्फाई करेगा, तो एक सॉल्यूशन हो गया। कोई बच्चा k का मान 2 रखेगा तो उसके अकॉर्डिंग आंसर आएंगे, तो भी ये सेटिस्फाई करेगा। तो कितने सारे सॉल्यूशन आ गए? इनफाइनाइट, क्योंकि k की वैल्यू कितनी हो सकती है? इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आने का मतलब यही है कि जो आंसर आएगा वो किसी ना किसी ऐसे वेरिएबल पर डिपेंड करेगा जिसकी इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकती है। तो मैंने a3 का मान k मान लिया, और जहां पर k के इनफाइनाइट मान हो सकते हैं तो उसके अकॉर्डिंग इनफाइनाइट आंसर आएंगे, यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन हमें मिलेंगे। तो बच्चे इक्वेशन नंबर 1 में देखो a1 की वैल्यू कितनी रखोगे? 4 minus k, तो क्या बनेगा? 2 4 minus k माइनस का a2 is equal to 0। तो हमें तो a2 की वैल्यू निकालनी है, तो a2 उधर चला जाएगा, तो ये बनेगा बच्चे 8 minus 2k। 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 8 minus 2k बराबर a2। तो आप लोग देख पा रहे हो बच्चे k तो सिर्फ 0 नहीं है, उसके अलावा कुछ मर्जी लो, तो ये भी रियल नंबर बनेगा, ये भी रियल नंबर बनेगा, और ये भी क्या बनेगा? रियल नंबर। और अगर a1 a2 a3 के मान रियल नंबर आ रहे हैं तो आप LC के रूप में लिख सकते हो, तो आप वही लाइन लिख दोगे, सो अल्फा कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज वेक्टर्स। अब अगर बुक के अकॉर्डिंग काम करना चाहते हो बच्चे, तो बुक में k की टर्म्स में आंसर ना निकाल के एग्जैक्ट एक आंसर भी निकाल के दिखाया हुआ है, वो बता देता हूं कैसे आएगा। ये बिल्कुल सही आंसर है, a1 a2 a3 की वैल्यू आ गई। अगर आप k की वैल्यू 1 पुट कर दो, पुट k इज इक्वल टू 1, तो बच्चे जैसे ही आप k का मान अगर बुक का आंसर निकालना चाहते हो तो k का मान 3 पुट कर दो। अगर k की वैल्यू 3 पुट कर दोगे तो a3 का मान 3, a1 का मान यहां पर जब 3 रखोगे तो 4 3 1, तो a1 का मान 1 आ जाएगा, और जब यहां पर 3 रखोगे तो a2 का मान 2 आ जाएगा। तो उसने एक स्पेशल केस बना के दिखा दिया कि अगर k की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो a1 की वैल्यू आएगी 1, a2 की वैल्यू 2 और a3 की वैल्यू 3। मतलब उसने ये दिखा दिया कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे बन रहे हैं। कोई बच्चा k का मान 3 रखेगा तो ये सॉल्यूशन, कोई बच्चा k की वैल्यू 1 रखेगा तो अलग सॉल्यूशन। तो कुल मिलाकर वो सारे ही इन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो कितने सॉल्यूशंस आए हमारे पास? इनफाइनाइट। पर क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया था क्या एलसी के रूप में लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो जब भी यूनिक सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा तो एलसी लिखा जा सकता है, और जब भी नो सॉल्यूशन आएगा तो लिखा नहीं जा सकता। अब मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूं बच्चे, मैंने तीनों ही टाइप के एग्जांपल करवा दिए आप लोगों को, उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गए होंगे। तो बच्चे मैंने कल आपको नो सॉल्यूशन यानी एलसी नहीं लिख सकते, और आज मैंने यूनिक और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस जिन दोनों ही केस में लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा जा सकता है।
अब होमवर्क सुनो साथ साथ। तो एग्जांपल नंबर 1 2 3 बुक के हिसाब से पहले 3 एग्जांपल्स करवा दिए हैं बच्चे मैंने, और तीनों में अलग अलग केस बन रहे थे, वो हमने समझ लिए हैं। आपकी अनसोल्व्ड एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, सिर्फ हिंट दे रहा हूं, करोगे आप। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, अल्फा 1 इज इक्वल टू 214 214। क्वेश्चन को लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। अल्फा 2 दिया हुआ है, 1 -1 3, और अल्फा 3 दिया हुआ है बच्चे 3 2 6। और है ना उसने बुक में इस तरीके से लिखा गया है, ए पार्ट 0 0 0, बी पार्ट 2 0 6। ध्यान से सुन लेना बच्चे, हिंट सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इसके। सी पार्ट 2 2 3, और डी पार्ट आपको दिया हुआ है 5 9 5। अब सुनो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो लिखने का तरीका अलग कर दिया उसने। 3 वेक्टर दिए हुए और क्वेश्चन में पूछता क्या ये 3 वेक्टर इन केसेस के लिए लीनियर कॉम्बिनेशन बना रहे हैं या नहीं। तो एक्चुअल में अब की बार हमें क्वेश्चन में ये चीज अल्फा को रिप्रेजेंट कर रही है, क्या इस अल्फा को इन तीनों के साथ लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है, ये क्वेश्चन। फिर ये भी हमारा अल्फा है, पहले इसके लिए पूरा सोल्व करोगे। a1 a2 a3 के मान अगर रियल नंबर आ गए तो लिखा जा सकता है, नहीं आए तो नहीं लिखा जा सकता। फिर तुम इसके लिए चेक करोगे कि क्या इस अल्फा को इन तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हैं। फिर ऐसे ही क्या इस अल्फा को, और फिर ऐसे ही क्या इस अल्फा को। अब अगर मान लो पेपर में ये क्वेश्चन आ गया तो एकदम से 4 क्वेश्चन हो गए, 4 क्वेश्चन हो गए। एक बार अल्फा ये मानकर काम करना है, एक बार ये, एक बार ये, और एक बार ये। तो बच्चे हम इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मान लो ये क्वेश्चन पेपर में आ गया तो पहले तो हम इसके लिए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, लेट अल्फा इज इक्वल टू a1 अल्फा 1 a2 अल्फा 2। ध्यान से सुन लेना भाई, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। a3 अल्फा 3, अल्फा की वैल्यू पहले केस में ये वाली लेकर चलोगे 0 0 0। अच्छा ये तो चेंज हो ही नहीं रहे, चारों ही क्वेश्चंस के लिए सिर्फ अल्फा चेंज हो रहा है। अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 तो चेंज हो ही नहीं रहे, तो वो तो रखी दो। अल्फा 1 का मान 214, अल्फा 2 का मान 1 -1 3, और अल्फा 3 का मान 3 2 6। ये वैल्यूज तो चेंज हो ही नहीं। अच्छा a1 का तीनों से मल्टीप्लाई, a2 का तीनों से मल्टीप्लाई, और a3 का तीनों से मल्टीप्लाई। प्रूफ क्या करना है, a1 a2 a3 के मान रियल नंबर आ रहे हैं हर एक क्वेश्चन के लिए। हाँ जी, जब a1 का तीनों से मल्टीप्लाई करोगे और इधर a2 का और इधर a3 का, फिर पहला 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 अगर जोड़ दोगे तो ये बनेगा 2a1 प्लस a2, पहला पहला देखो सिर्फ, प्लस 3a3, कोमा दूसरा दूसरा जोड़ a1 माइनस a2 प्लस 2a3, और तीसरा तीसरा जोड़ दो भाई 4a1 प्लस 3a2 और प्लस 6a3। अच्छा बराबर में क्या चल रहा है, 0 0 0, क्योंकि हम अभी पहला पार्ट कर रहे हैं, इस अल्फा के लिए देख रहे हैं कि क्या इस वाले अल्फा को इन तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हैं। अब पेपर में अगर पूरा क्वेश्चन आ गया तो पहले एक क्वेश्चन तो हमें पूरा करके दिखाना पड़ेगा। बच्चे ये पहला एलिमेंट इसके पहले के बराबर होगा, तो 2a1 प्लस a2 प्लस 3a3 बराबर 0, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा दूसरे के बराबर होगा तो a1 माइनस a2 प्लस 2a3 बराबर 0, इक्वेशन नंबर 2। तीसरा तीसरे के बराबर होगा तो 4a1 प्लस 3a2 प्लस 6a3 बराबर ये भी 0 है, इक्वेशन नंबर 3। अच्छा अब तुम्हें सोल्व करने का तरीका बता चुका हूं। इन दोनों में से मान लो a2 को खत्म कर दो तो a1 a3 में एक इक्वेशन आ जाएगी, इन दोनों में भी a2 को खत्म कर दो तो a1 a3 में एक इक्वेशन और आ जाएगी। फिर दो इक्वेशन, दो वेरिएबल तुम सोल्व कर सकते हो, या तो वैल्यूज निकलेंगी या नहीं निकलेंगी। अगर नहीं निकलेंगी तो ऐसी नहीं लिख सकते, और अगर निकल गई तो लिख सकते हैं, क्वेश्चन हो जाएगा। अच्छा अब इसके लिए हम इतना सारा काम वापस नहीं करेंगे। अरे वैल्यू किसकी चेंज हुई है, अल्फा की, तो सोचो, तो ये आप नोट कर लोगे, आगे सोल्व भी कर लोगे। अगर वैल्यूज रियल नंबर आ गई तो इसको इनके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हो। अब बी बार हम कैसे करेंगे, उसके लिए हमें कुछ नहीं करना। यहां पर ये जो तीनों समीकरण हैं, बस देखो ये 0 0 0 यहां लिखा गया है ना,
अब की बार अल्फा की वैल्यू 206, तो देखना ये अल्फा की वैल्यू अगर 206 लिखोगे तो ये कैलकुलेशन में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां पर बस क्या आएगा 206। तो जो इक्वेशन बनाई है 3, उसमें ये वाला इस 2 के बराबर, तो पहले वाला इस 2 के बराबर, दूसरे वाला इस 0 के बराबर जो कि है, और तीसरे वाला किसके बराबर 6 के बराबर। तो कहने का मतलब पेपर में अगर आप बी पार्ट के लिए कर रहे हो तो जो ये 3 इक्वेशनें बनाई है ना उनकी आरएचएस में ये वाली वैल्यू रख दो। अब इनके लिए सोल्व कर लेना, अगर रियल नंबर आ जाए तो लीनियर कॉम्बिनेशन है, नहीं तो नहीं है। अब ऐसे ही सी पार्ट करना है तो 2 2 3, तो ये क्या आ जाएंगे 2 2 3, और ऐसे डी पार्ट करना है तो 5 9 5। चारों क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे बच्चे। तो होमवर्क में सुनो, अच्छा ऐसे मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर आपको 3 मैट्रिक्स दी हुई है और यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं मैट्रिक्स के। तो आप पहले इस मैट्रिक्स के लिए सोल्व करोगे, फिर इसके लिए, फिर इसके लिए और फिर इसके लिए, सेम वे में। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। चलो इतना होमवर्क करना, कल ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी बच्चे। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आप लोगों का होमवर्क है। उसके अलावा मैं देख लेता हूं कोई और बन पा रहा है या नहीं। बस एक बार के लिए तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3, 2 नहीं कर पाऊंगा एक बार, सिर्फ 1 और 2 बच्चे, क्वेश्चन नंबर 1 और 2, ठीक है। और फीस बच्चे, अब मंडे को वीडियोस तभी आ पाएगा जब आप कल की डेट तक फीस को सबमिट करवा दोगे। तो ठीक है बच्चे, इतना नाम नोट कर लीजिए, क्योंकि विदाउट फीस बच्चे मुश्किल रहेगा थोड़ा सा काम, तो आप लोग देख लीजिए ना।